हाँ जी, नमस्कार बच्चों। आज हम करेंगे आईबीपीएस क्लर्क प्री पेपर का सिक्स पेपर करेंगे हम, ठीक है। तो हमने काफ़ी प्री पेपर करे हैं। अब कोशिश करूँगा थोड़े और क्लासेस किसी और चीज़ की, मेंस की या फिर पीयू प्री की निकालूंगा। तो ये आई होप कि मेरा लास्ट पेपर ही होगा जो मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, प्री वाला, ठीक है। हो सकता है उसके बाद मैं मेन करवाना शुरू कर दूँ आपको। तो शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास, पहला फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है इन अप्रैल 2019 ए मैन हैज़ रुपीज़ 17,500 एंड इट इज़ इंक्रीज्ड बाय 20% एवरी ईयर इन द स्टार्टिंग of April. If man spends 60% of the total amount in April 2021, then find the total amount in rupees man has at the end of the April. देखो बोलने की कोशिश क्या कर रहा है, कहता है कि 2 साल जो है वो इंक्रीज होता है 20% से। तो मैं आपको पहले बोलता हूँ कि जब भी आपका जो कंपाउंड का कोई क्वेश्चन हो तो आप क्या है नेट परसेंट लगा सकते हो, मतलब 20 + 20 कर सकते हो। ये आ गया आपके पास 40 प्लस आपके दो जीरो से जीरो कट जाएगी, 100 से डिवाइड हो जाएगा मतलब, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके 4 लिख दिया, तो मतलब ये आपके पास हो गया 44%। तो 44% है, तो रकम बढ़ के 44% हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, देखो ध्यान में रखना कि हमारे पास पहले रकम थी 17,500। इसमें जो रकम बढ़ के कितनी हो जाएगी, हम वो रकम निकालेंगे 144% हो जाएगी, डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। उसके बाद जो रकम होगी उसमें से वो 60% जो है वो स्पेंड कर देगा, तो बाकी रकम कितनी बचेगी 40%। तो 40/100 कर देंगे हम। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जीरो से जीरो कट गई, जीरो से जीरो कट गई, 2×2 = 4 और 2×5 = 10। 5 से अगर मैंने डिवाइड करा तो 5×15 और 5×5 = 25, 35×2 = 70, 70 हो गया। और 144 को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0×7=28, तो 14×7=98 और 100, मतलब 10,080। तो ये हमारा आंसर होगा, डी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। तो जो रकम एंड में बचेगी अप्रैल 2020 में 21 में, तो वो रकम होगी हमारे पास 10,080। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है दी रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 4:3 एंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 300। देखो एरिया क्या होता है, देखो एक लेंथ है एक ब्रेथ है, मतलब रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं हम, तो ये लेंथ हो गई है, ये हमारी लेंथ है, ये ब्रेथ है, और इसकी जो रेशियो है वो 3:4, जो लेंथ की जो रेशियो है वो 4 है और उसकी रेशियो जो है वो 3 है। तो 4 और 3 है, तो आप ये देखना कि हमारे पास इनको मल्टीप्लाई करके एरिया आता है। तो एरिया कितना है, जैसे लेंथ और ब्रेथ की जो रेशियो है वो आपके पास आ गई 4:3 आ गई, और एरिया जो दे दिया इसने, एरिया दे दिया हमारे पास 300। अगर 300 दे दिया तो आपने क्या करना है, रेशियो को मल्टीप्लाई कर दो, 12 आ गया, 12 से इसको डिवाइड करके देख लो, 12×2 = 24 और 6 12×5 = 60, मतलब 25 आया। तो जब 25 आया तो इसको रूट करके वापस आना, रूट कर लेना, कितना आ गया हमारे पास 5 आ गया, 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दो 15 हो गया, और 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो लेंथ कितनी होगी 20 होगी। तो मतलब लेंथ इसकी जो है वो 20 है, और ब्रेथ जो है वो है आपकी 15, तो ये 15 है और ये आपकी 20 है लेंथ, ठीक है। तो इतना हमें पता चल गया। अब आगे क्या कहता है, कहता है रेक्टेंगल, कहता है इफ द ब्रेथ इज रेक्टेंगल डिक्रीज बाय 20%। देखो ये आपकी लेंथ थी 20 और ये की ब्रेथ थी वो थी 15। अगर इसको 20% डिक्रीज कर दें, 20% देखो 10% कितना होता है 1.5, तो 20% कितना होगा 3, तो 3 इसमें से माइनस कर दें तो हमारे पास बचेगा क्या, ब्रेथ कितनी बचेगी 12। और इसमें से भी हम सेम करेंगे, सेम नहीं मतलब इसमें बोला कि 10% इंक्रीज होगी, तो 10% मतलब कि इतना है 2 हम इसमें इंक्रीज कर देंगे, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 22, और 22 प्लस वो हमारे पास कितना हो गया 22×2 = 24, 34, तो 34 हो गया। तो अगर हमने इसका पेरीमीटर निकालना है, क्या बोला है पेरीमीटर, न्यू पेरीमीटर कितना होगा, तो पेरीमीटर कितना होगा भाई, पेरीमीटर होगा 34 का डबल कर दो तो कितना होगा 68, तो 68 हो जाएगा। पेरीमीटर कितना होएगा, ए ऑप्शन हमारा आंसर होएगा 68 होएगा। आई होप कि समझ में आया होगा। थोड़े आपको ये फार्मूले वगैरह आने चाहिए इसमें, तो थोड़ी क्लियरिटी बनती है जब भी हम मेंसुरेशन वगैरह का कोई क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है ए एंड बी स्टार्टेड ए बिजनेस विद सम अमाउंट, आफ्टर 9 months ए लेफ्ट द बिजनेस एट द एंड ऑफ द ईयर, द प्रॉफिट शेयर इज ए एंड बी इज इन द रेशियो 9:16, फाइंड द रेशियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। देखो हमारे पास जो है सबसे पहली बात तो ए ने जो इन्वेस्ट करा है हमें नहीं पता कितना इन्वेस्ट करा है, तो हमें नहीं पता कितना इन्वेस्ट करा है, तो जो है तो मान लिया एक्स है, एक्स इन्वेस्टमेंट करिए, तो इसमें क्या होगा कि मल्टीप्लाई बाय 9 मंथ इसने करी है, 9 महीने बाद इसने छोड़ दिया था, तो इक्वल टू क्या होगा आपके पास 9x होगा। तो बी की बात करें अगर हम, तो बी ने अगर एक्स ही या बाई ही इसने इन्वेस्टमेंट करी है, हमें नहीं पता क्या करें, लेकिन मल्टीप्लाई 12 महीने करा है, पूरा पूरा 1 साल करा है, तो हमारे पास अगर इसकी हम रेशियो बना लें 3×9 और 3×4 = 12, तो हमारे पास इक्वल टू किसके ये जो है ये हम अगर इसको बोलें कि ये हमारे पास ए की होगी 3x और बी हो गया हमारे पास 4x या 4 बाई कुछ भी बोल लो आप, है ना। तो यहाँ पर जो है वो इक्वल टू किसके, इक्वल टू है हमारे पास जो इनके जो यहाँ पर दिया हुआ है कि रेशियो जो फाइनली बन जाती है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट रेशियो जो है वो सेम होती है, प्रॉफिट शेयरिंग की रेशियो और इन्वेस्टमेंट रेशियो सेम होती है, तो ये इक्वल टू 9 के बराबर है, ये इक्वल टू 9 के बराबर है, और ये इक्वल टू जो है वो 16 के बराबर है। तो अगर हम ये 3 पल्ली तरफ चल जाएगा तो इसको डिवाइड करेगा, तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 4 पल्ली तरफ चला जाएगा तो इसको डिवाइड कर देगा जाके, तो 4×4 = 16, मतलब रेशियो क्या बन जाएगी हमारी 3:4 बन जाएगी। तो बी ऑप्शन हमारा जो है वो इसका आंसर होगा। आई होप की बात समझ में आ गई होगी। तो ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, जब पार्टनरशिप का हम चैप्टर करेंगे, चैप्टर वाइज करेंगे, तो हमें और ज़्यादा थोड़ी क्लियरिटी होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है ए बी सी टुगेदर कैन डू ए वर्क इन 4 days, वाइल बी एंड सी टुगेदर कैन डू द सेम वर्क इन 20/3 days, फाइंड इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन 60% दी वर्क। देखो सिंपल सी बात है, इतना सिंपल आपको लग रहा है कि, लेकिन यहाँ पर बच्चों को प्रॉब्लम क्या आएगी। देखो ए जो है वो पूरे काम को करता है 4 days में, बी जो है वो पूरे काम को करता है 20/3 days में। अब 20/3 में आपको बच्चों को प्रॉब्लम आएगी। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, एलसीएम लेने में, इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब ये 20 क्यों हुआ, आपको पता है कि जब हम एलसीएम निकालते हैं और फ्रैक्शन का एलसीएम होता है, जैसे हमारे पास क्या है कि एक रकम तो आ गई 4/1 बोल सकते हैं आप इसको, और एक रकम है आपके पास 20/3, तो ऊपर वाली रकम का हम एलसीएम लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 20, और नीचे वाली रकमों का हम एचसीएफ लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन वेक्टर, तो वो कितना होगा 1, तो 20/1 एलसीएम आ गया, मतलब 20 हो गया, तो इसलिए इसका जो एलसीएम है वो कितना है, वो है 20। और इनकी जो वो होगी क्या नाम, यूनिट जो बनेंगे वो कैसे बनेंगे आपके, तो हमारे पास बोला क्या था ए बी सी टुगेदर जो है वो काम करते हैं 4 दिन में, तो ये ए बी सी 3 है, और ये हमारे पास जो है वो बी सी है, ये कौन से हैं, बी सी है, ठीक है। तो ए बी सी तीनों मिलके जो काम करते हैं, तो 4 से डिवाइड करेंगे, 5 यूनिट पर डे काम कर रहे हैं, 5 यूनिट पर डे काम कर रहे हैं। तो जब इससे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है वो 3 ऊपर चला जाएगा, 20 से 20 डिवाइड हो जाएगा, तो बचेगा क्या 3 यूनिट पर डे। ये दोनों मिलके कितना काम करते हैं 3 यूनिट पर डे। तो अगर हमारे पास ए की बात कर रहा है कि ए कितना काम करता है, तो 5 में से 3 चले गए, तो ए करता है 2 यूनिट पर डे, और काम इसका जो है वो 60% करना है। तो 60% का आपको मतलब क्या है कि 10% होता है 2, तो 60% 6 से मल्टीप्लाई, या फिर 60% नहीं निकालना तो 60/100 कर लेना, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो हमारे पास कितना रह गया 12 रह गया। तो 12 जो यूनिट काम करना है वो किसने करना है, ए ने करना है। तो ए ने काम करना है, तो ए करता है एक दिन में 2 यूनिट, तो कितने दिन लगाएगा 6 डेज लगाएगा। डी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 72 किलोमीटर पर आवर एंड इट क्रॉस ए पोल इज 16 सेकेंड, 16 सेकेंड में क्रॉस कर लेता है। इफ स्पीड ऑफ द ट्रेन इंक्रीज बाय 12 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन क्रॉस द सेम पोल। सेम पोल को कितनी देर में क्रॉस करेगा। बच्चे एक चीज़ का ध्यान रखना कि पहले इसको ना मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन जितना लंबा लग रहा है ना उतना है नहीं, जब हलवा क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम कैसे कर सकते हैं इसको, कहते हैं देखो 72 है ना, तो आप पता है कि एक 18 का टेबल होता है, ये हमारे किलोमीटर पर आवर होते हैं। तो 18 कितना 72 होता है, देखिए 18 × 18, 18 दूनी 36, 18 54,
18 चौके 72। और इसी तरह से एक 5 का टेबल होता है, वो होता है मीटर पर सेकंड होता है। तो यहाँ पर 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20। तो मतलब अगर 18 किलोमीटर पर आवर होता तो मीटर पर सेकंड में होता 5 मीटर पर सेकंड। ये 72 किलोमीटर पर आ रहा है, तो इसके बिल्कुल सामने जो 5 के 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। मतलब हम इसको 72 को यूज कर सकते हैं 20 मीटर पर सेकंड। अगर इसकी स्पीड जो है वो 20 मीटर पर सेकंड है, तो ये जो है किसे पोल को क्रॉस करता है 16 मिनट में, 16 सेकंड में। कितने में करता है? 16 सेकंड में। अब कहता है कि जब 12 मीटर पर सेकंड बढ़ जाता है, मतलब 20 में अगर 12 ऐड कर दें तो कितने हो जाएंगे? 32 हो जाएंगे। तो अगर 32 मीटर पर सेकंड हो जाए तो वो इस पोल को कितनी देर में क्रॉस करेगा? तो सिंपल सा फंडा है, हम करते हैं इसको। देखो टाइम एंड वर्क में हमने काफ़ी बार ये फंडा कराया है ना, तो इसको चेन रूल भी बोल सकते हैं हम। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 16 से इसको डिवाइड कर लो, 16 दूने 32 और 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 10 20। तो 10 मीटर पर सेकंड हमारा जो है वो आंसर आ गया। ये जो है ये फंडा शॉर्ट में है, मतलब आप यूज़ कर सकते हो। कहीं भी ऐसे कोई क्वेश्चन आपको दिखता है जहाँ पर आपका जो है रिलेशन जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिलेशन में दिखता है, तो आप वहाँ चेन रूल लगा सकते हो। अगर अदरवाइज आप क्या बोल सकते हो कि दूसरा तरीका ये है कि आप क्या करते पहले आप ट्रेन की लंबाई निकालते। देखो दूसरा मेथड क्या है इसको करने का, दूसरा मेथड ये है कि आप क्या करते हैं, जो 20 मीटर पर सेकंड आया था तो 20 को आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं 16 से, तो 320 मीटर की लंबी ट्रेन होगी। तो 320 मीटर लंबी ट्रेन जो है वो किसी पोल को क्रॉस करती है पहले 16 सेकंड में करती है। अगर इसकी जो ये है क्या नाम, सॉरी, ट्रेन की जो स्पीड है वो बढ़ जाए, मतलब 20 की जगह कितनी हो जाए, 32 हो जाए, तो कितना टाइम लेती है? तो 32 से डिवाइड कर दो तो 10 सेकेंड लेती। तो इससे भी ज़रा इजी आंसर निकालना, तो किसी भी मेथड से निकालो, इससे निकालो चाहे इससे निकालो, आपकी मर्जी है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। बस ध्यान में रखना कि यूनिट चेंज करना एकदम से आपको आनी चाहिए। अगले क्वेश्चन है, ए मैन इन्वेस्टेड ₹X इन स्कीम ए एंड द रेट ऑफ 20% फॉर द 2 ईयर ऑन द कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो यहाँ पर ध्यान रखना कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो मेरे दिमाग में एकदम से आ गया कि 2 साल की बात कर रहा था, टोटल जो इसके इंटरेस्ट हो गया वो 44% हो गया। मेरे दिमाग में एकदम से ही आ रहा है, क्योंकि 20% आपको मैंने बोला कि आप क्या करना, हर बार मैं इस क्वेश्चन में बोलता हूँ, ज़्यादातर हमने देखा कि 20% ही आता है। तो 20 आपके 40 हो जाएंगे, 2 दूने 4 ऐड हो जाएंगे, तो 44% इंटरेस्ट ही यहाँ से मिला। ऑल्सो ही इन्वेस्टेड द सेम अमाउंट इन स्कीम बी, स्कीम बी में इन्वेस्टमेंट करता है और रेट कितना है 30%, और ये जो कर रहा है वो सिंपल इंटरेस्ट से कर रहा है। तो आप इस चीज़ को देखना कि 2 ईयर के लिए कर रहा है, 2 साल के लिए। तो अगर 30% 1 साल का है तो 2 साल का कितना हो जाएगा 60%, कितना हो जाएगा 60%। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट में 44% बनता है और सिंपल इंटरेस्ट में कितना बनता है 60% इंटरेस्ट बनता है। इफ द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम द बोथ स्कीम्स इज 869। अब देखो यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ रहा है, यहाँ पर जो डिफरेंस हम देखें तो 16% का है। कितने का डिफरेंस आ रहा है 16% का, ये 16% ज़्यादा है। तो यहाँ पर कह रहा है कि 896 का डिफरेंस है, तो कहता है कि एक्स फाइंड आउट करो, मतलब जो इसने रकम लगाई थी वो कितनी होगी। तो भाई 16% इक्वल टू जो है वो 896 के है, मतलब परसेंटेज का थर्ड फार्मूला, मतलब 896 जो है वो किस रकम का 16% है। तो 16 से हम करेंगे तो 16 पंजे 80, 16 से 96, 5600, आंसर क्या हो गया हमारा 5600। तो जब भी आप क्वेश्चन करते हो तो एकदम से क्लिक करनी चाहिए चीज़ें आपके दिमाग में, तो आपका जल्दी इन क्वेश्चनों को कर लोगे। लेकिन अगर आप ऐसे ही कैलकुलेट करते रहे, आप कंपाउंड इंटरेस्ट से फार्मूला लगाते रहे, तो कहीं ना कहीं आपकी जो है वो स्पीड में कमी आएगी और एकदम से आप क्वेश्चन पेपर जो है वो क्रैक नहीं कर पाओगे। इतना बड़ा क्वेश्चन देख ही पहले बच्चे तो पजल हो जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना इन चीज़ों का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कहता है कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल ए एंड बी इज इक्वल। आर्टिकल ए सोल्ड प्रॉफिट ऑफ 20% एंड आर्टिकल बी सोल्ड लॉस ऑफ 30%। सो ओवरऑल लॉस इज ₹50 awkward for received a profit of 40%, आर्टिकल बी सेल एट व्हाट प्राइस। देखो यार सिंपल सी बात याद रखना कि दोनों का प्राइस सेम है, एक का भी और बी का भी प्राइस। अगर कॉस्ट प्राइस सेम, देखो अगर कॉस्ट प्राइस सेम है
तो इसका मतलब है पहले में उसको जो है वो प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 20% का, और दूसरे में क्या है उसको लॉस हो रहा है कितने का, 30% का। तो ओवरऑल हम देखें तो इसमें लॉस ही है कितने का, 10% का, और 10% इक्वल टू किसके हो गया, 10% इक्वल टू हो गया आपके 50 के। ठीक है, तो यहां से हमें पता चल जाएगा कि 50 जो है वो किस रकम का 10% है, तो वो है 500 का। इसका मतलब है बी का जो अगर सीपी है वो 500 है, इसका भी 500 ही है। ठीक है, दोनों का सेम ही तो है। तो बी का अगर 500 रुपया है, सीपी 500 रुपया है, और इस पर उसने 40% का प्रॉफिट कमाना है, तो 500 500 का 140% निकालेंगे तो हमारा एसपी आ जाएगा। एसपी पूछा ना हमसे, तो जो जीरो से दो जीरो कट गई, 14 पंजे 70, 700 700 आ गया। कितना आ गया, 700। तो एसपी कितना होगा हमारा, 700 होगा। आई होप की बात समझ में आ गई होगी। तो ये चीज देखो, आप अभी मुझे ये बोल रहे होंगे कि नेट परसेंट चेंज यूज नहीं करा यहाँ पे क्यों नहीं करा, क्योंकि दो चीजें सेम प्राइस पे है। इसका रेट भी अपना है 500, इसका रेट भी अपना 500। जब एक ही रेट को पहले वो बढ़ाता है, देखो नेट परसेंट चेंज कब लगता है, जब प्राइस आपका 500 ही है, एक ही प्राइस है, ऐसा नहीं है कि दूसरा फिर 500 है, एक ही प्राइस है। पहले ये बढ़ जाएगा 20%, बढ़ जाएगा 20%, जैसे आप माना कि यहाँ पर कितना होगा, 600 हो जाएगा, फिर वो कम हो जाएगा, तो नेट परसेंट चेंज लगता है। मतलब इससे ही चीज आगे बढ़ी है और यहाँ से कम आई है तो नेट परसेंट चेंज लगता है। लेकिन दोनों चीजें यहाँ से ही चीज बढ़ रही है और यहाँ से ही कम हो रही है, तो नेट परसेंट चेंज नहीं लगेगा यहाँ पर। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, डिफरेंस ये होता है इनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 ईयर हेंस द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए टू दैट ऑफ द बी विल बी 2:1। देखो बात क्या कर रहा है, कहता है कि अगर हम प्रेजेंट की बात करें, अगर हम प्रेजेंट की बात करते हैं, ये प्रेजेंट है यहाँ पर, कहता है यहाँ से 7 साल हम नीचे चले जाएं, 7 ईयर बाद में 7 साल नीचे चले जाएं, तो हमारे पास जो है ए और बी की जो रेशो है, यहाँ ए है यहाँ बी है, इनकी जो रेशो बनती है वो कहता है 2:1 बनती है। कितनी बनती है, 2:1 बनती है। कहता है इफ द रेशो ऑफ एजेस ऑफ ए दैट ऑफ बी 3 ईयर्स हेंस। अगर कहता है कि ये 7 साल कम नहीं, यहाँ से 3 कम करें, यहाँ से अगर हम 3 साल कम करें, मतलब 3 साल जो है वो सॉरी बाद में जाएं, 3 साल आगे जाएं, 7 साल आगे ना जाएं, यहाँ तो 7 चले गए थे, तो यहाँ 3 साल आगे जाएं, तो जो रेशो बन जाती है इनकी वो बन जाती है 5:2 बनती है। क्या बनता है, 5:2। अब ये देखो कि इन दोनों के बीच में गैप कितने का रहा, कितने साल का गैप रहा, 7 में से 3 चले गए, बचे कितने, 4 साल का गैप इधर है, 4 साल का गैप इधर होगा, मतलब 4 साल इसकी ये भी आगे जाएगा, 4 साल इनके दोनों के बीच में 4 साल का गैप है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास, हम यहाँ पर 4 रख लेंगे, यहाँ पर भी 4 रख लेंगे। अब आप एक काम करना कि पहले इनको क्रॉस में मल्टीप्लाई करके यूनिट का डिफरेंस, 5 एकम 5, 2 दूने 4, मतलब 5 में से अगर 4 चले गए तो 1 यूनिट का डिफरेंस है। और उसके बाद क्या बनता है कि एक बार इनको ईयर्स का डिफरेंस लेना, तो यहाँ से पता चलेगा 4 दूने 8, 4 एकम 8, 4, तो 8 में से अगर मैं 4 माइनस कर दूं तो मेरे पास कितने, 1 यूनिट कितने के बराबर हो गया, 4 ईयर के बराबर हो गया। अगर 1 यूनिट 4 ईयर के बराबर है तो हमसे पूछा गया है, कहता है देन फाइंड दी प्रेजेंट एज ऑफ बी, बी की प्रेजेंट एज निकालनी है। यहाँ पर क्या एज आएगी, है ना, तो आप देखो कि ये 3 साल बाद में, ये अभी मैं 2 यूनिट है, 2 को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास कितनी एज आ जाएगी, 8 ईयर्स। लेकिन कहता प्रेजेंट की, तो इससे 3 साल पहले, मतलब 3 हम अगर हम इसमें से माइनस कर दें तो एज कितनी थी, एज थी 5 ईयर्स, एज कितनी थी, 5 ईयर्स थी। तो आंसर होएगा हमारा बी ऑप्शन, हमारा आंसर होगा। आई होप कि समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द डिफरेंस ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 2 इफ 50% ऑफ बिगर नंबर इज इक्वल टू 60% और स्मॉलर नंबर। देखो ध्यान में रखना कि जब भी ये परसेंटेज होती है ना, तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगी। तो हमारे पास क्या बोला हुआ है, हमारे पास बोला हुआ है कि अब यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना, 50% ऑफ बिगर, मतलब अगर मैं बिगर नंबर की बात करूँ तो वो B50 है, मतलब 50% ऑफ बिगर इक्वल टू किसके है, 60% ऑफ स्मॉलर, स्मॉलर का 60%। तो परसेंटेज से कट गई हमारी। तो यहाँ पर अगर B/S होए, बिगर मतलब स्मॉलर, तो पहली तरफ क्या होगा, ऊपर 60 होगा और ये वाला पहली तरफ जाके इसको डिवाइड करेगा, 50 हो जाएगा। मतलब बिगर नंबर है 60 और नीचे वाला जो है वो 50 है, तो 0 से 0 कट गई। इनकी जो रेशो बनती है क्या बनती है, 6:5
मतलब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 1 यूनिट का, जबकि ये कितने का बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 2 का डिफरेंस है, तो 1 यूनिट 2 के बराबर हो गया, तो ये 5 यूनिट है, तो इसका मतलब ये 10 होगा नंबर और ये 6 यूनिट है, तो ये होगा 12। तो बिगर नंबर हमसे पूछा है, तो बिगर नंबर कितना होगा, 12। ए ऑप्शन हमारा आंसर होगा। आई होप की बात समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं ट्रक कैन कवर 80 किलोमीटर इन 5 आवर्स। द स्पीड ऑफ द ट्रक एंड ए कार। ये तो क्वेश्चन मुझे लगता है वह पुराना रह गया, कोई क्वेश्चन है, मुझे लगता है कल हमने करा था, शायद वही है ना। तो इस क्वेश्चन को हम यहीं पे छोड़ देते हैं, ये तो कल क्वेश्चन का हमने करा था। अगला क्वेश्चन कहते हैं ए वेसल कंटेन्स 120 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 25% ऑफ मिल्क इन दी वेसल। देखो कहता क्या है कि एक वेसल है, बर्तन है कोई, उसमें जो है 120 लीटर जो है वो मिक्सचर है, ये मिक्सचर है टोटल, और इसमें बोला जाता है लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, मिल्क और वाटर है, एंड वाटर इज 25% ऑफ मिल्क। मतलब मिल्क अगर 100 है तो ये 25 है, मतलब रेशो क्या बनेगी, 25 से कम 25, 25 चौका 100। मतलब यहाँ पर जो ये रेशो में डिवाइड होगा वो 4:1 में होगा, मतलब मिल्क जो होगा वो 4 होगा और वाटर जो होगा वो 1 होगा। अगर दोनों को मिला दें तो 5 यूनिट बनते हैं, और 5 से अगर मैं 120 को डिवाइड कर दूं तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो गया, 24 के बराबर। तो 24 के बराबर हो गया, तो 24 से इसको मल्टीप्लाई करो, मतलब 96 लीटर जो है वो आपका मिल्क है, और 24 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो मतलब ये 24 लीटर आपका वाटर है। अब आगे क्या बोलता है, कहता है मिल्क इन दी वेसल, इफ 12 लीटर ऑफ दी वाटर एडेड दी वेसल देन फाइंड दी रेशियो ऑफ दी वाटर एंड मिल्क, वाटर टू मिल्क इन द रिजल्टिंग मिक्सचर। देखो ध्यान में रखना कि यहाँ पर जो है वो 12 लीटर इसने वाटर मिलाया, तो ये ऐड करके कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, और यहाँ पर जो है वो आपका 96 ही रहेगा। अब अगर इसको मैं इसकी मैं रेशियो बनाऊँ तो 12×3 = 36, 12×8 = 96, तो रेशियो क्या बनती है, 8:3। तो हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बच्चा जो है ना गलती क्या करेगा, गलती ये करेगा कि एकदम से इसको टिक कर देगा, यहाँ पर वो टिक लगा देगा, या फिर यहाँ पर सिलेक्ट करेगा, तो ये गलत हो जाएगा आंसर। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, देन फाइंड दी रेशियो वाटर टू मिल्क। जब भी ऐसी कोई कारनामे करता है ना तो क्वेश्चन देखने में आसान लगता है, लेकिन वाटर टू मिल्क है तो आंसर ये है हमारा, क्योंकि वाटर की जो रेशो बनती है वो 3 बनती है और मिल्क की जो रेशो बनती है 8 बनती है, तो आंसर जो है वो हमारा 3:8 होगा, ना कि हमारा ये आंसर होगा 8:3। तो ये छोटी छोटी सी कई बार जो है ना वो आपको ट्रिकी क्वेश्चन को बना देता है, तो थोड़ा सा इन चीज़ों का भी ध्यान रखना। आगे क्वेश्चन करते हैं, कहता है दी रेशियो ऑफ अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ ए बोट एंड स्पीड ऑफ करंट इज 4:5। देखो कहता है क्या है, कहता है कि अपस्ट्रीम में जो स्पीड है बोट की स्पीड वो कहता है 4 है ना, और स्ट्रीम कितनी थी, कहता है स्ट्रीम की स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी थी, कहता 1 थी। अब एक चीज़ का ध्यान रखना कि अगर मुझे स्पीड ऑफ वोट चाहिए तो भाई अप स्ट्रीम में क्या होता है कि जो आपकी स्पीड ऑफ स्ट्रीम होती है वो इसमें माइनस हुई होती है, तो इसका मतलब क्या होगा कि स्पीड ऑफ वोट इस वक्त जो 4 दिख रही है वो एक्चुअली 4 नहीं होगी बल्कि 1 बढ़ाकर 5 होगी, क्योंकि अगर जब भी हम अप स्ट्रीम निकालते हैं तो उसमें से क्या करना पड़ता है हमें, स्पीड ऑफ वोट जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम होती है वो उसमें से उसको माइनस करना पड़ता है ना। थोड़ा सा ये ध्यान में रखना कि उसको हम माइनस करते हैं जब अप स्ट्रीम जाते हैं, अप डाउन स्ट्रीम में हम क्या करते हैं, हम जो आपकी जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम होती है वो हम उसमें प्लस कर देते हैं, किसमें, स्पीड ऑफ बोट में, लेकिन जब अप स्ट्रीम में जाते हैं तो हम माइनस करते हैं। इसका मतलब ये है कि स्पीड ऑफ बोट की एक्चुअल जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, 5, क्योंकि इसमें माइनस करा तो अप स्ट्रीम की स्पीड बनी है ये। तो आगे क्या कहता है इफ़ इन डाउन स्ट्रीम द बोट कैन कवर 60 किलोमीटर इन 2.5 आवर्स। कहता है कि 60 किलोमीटर जो है वो डाउन स्ट्रीम जाता है, और कितने में जाता है, कहता है 2.5 आवर में जाता है, तो 0 ऊपर लगा देते हैं, 25 से डिवाइड करा, 25×2 = 50, और
50 10 25 चौका 100 24। तो ये जो आपके पास आ गया वो 24 जो है वो किलोमीटर पर आवर स्पीड है उसकी। कितनी स्पीड है? 24 किलोमीटर पर आवर है डाउन स्ट्रीम में। तो कहता है देन फाइंड आउट द स्पीड ऑफ करंट। तो करंट की स्पीड कितनी होगी? तो करंट की स्पीड अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास देखो इतना ध्यान में रखना कि जब हम डाउन स्ट्रीम में स्पीड बता रहे हैं डाउन स्ट्रीम में, तो डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड है वो कितनी है? 24 किलोमीटर पर आवर आ रही है। लेकिन इसमें स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी ऐड है। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी है? अगर ये आपका 5 है तो ये आपका 6 है। मतलब डाउन स्ट्रीम में कितना हो जाएगा? देखो यहाँ अप स्ट्रीम में तो ये 4 बन गई थी, तो डाउन स्ट्रीम में अगर हम स्पीड देखें तो 5 + 1 कितनी बन जाएगी? 6 बन जाएगी। मतलब 6 यूनिट से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट कितने के बराबर है? 4 के बराबर है। 1 यूनिट कितने के बराबर है? 4। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम के यूनिट कितने हैं? 1 यूनिट है। तो 1 यूनिट का मतलब है उसकी जो स्पीड होगी, स्पीड ऑफ स्ट्रीम की, जो करंट बोलते हैं वो भी स्पीड ऑफ स्ट्रीम होती है, ये लहर ही होती है ना, तो जिसके बहाव को बोलते हैं। तो ये स्पीड ऑफ करंट कितनी होगी? 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा आंसर होगा। आई होप की बात समझ में आई होगी। ये थोड़े टिपिकल लगते हैं समझने में, लेकिन इसके फार्मूले आने चाहिए तभी दिमाग में एकदम से क्वेश्चन आता है, अदरवाइज नहीं आ पाएगा। 4 फार्मूले हैं, वो अगर अच्छे से कर लोगे तो फिर ये क्वेश्चन आना शुरू हो जाएंगे आपको। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको मेरे वीडियो जो हैं वो समझ में आ रहे हो और आप चाहते हैं कि ऐसे ही आते रहें तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में।